वेलकम यू गाइस टू टुडेज लाइव सेशन। काफ़ी दिन बाद लाइव कर रहे हैं वैसे तो। इन बिटवीन वॉट एवर लाइव सेशंस वर हैपनिंग, दोज सेशंस वर हैपनिंग फ्रॉम सम स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड वी विजिटेड मीनवाइल। आई होप द audio is coming. Can anyone confirm? If there is any disruptions in the audio, please let me know. Else I hope the audio is clear for you guys. Can anybody confirm if the audio is okay? Okay, chalo, great. So meanwhile I was having those live sessions for you all from Puri Jagannath, and what other places I covered, Dakshineshwar, Kolkata. From there I did not do live. I have only posted few pictures in Three Netras, and then from Mayer temple in MP, right? So due to the signal, the live streamings were that not clear, but hopefully it was short and sweet, I suppose, and the informations that was intended for you guys was passed on through those messages. ठीक है? और आप लोग वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ट्रैवलिंग करते नहीं है मेरे जैसा, तो आप लोग को मेरे साथ साथ थोड़ा सा एक वो घूमने फिरने का भी जो है ना, डिजिटल दर्शन हो गया आपका उन टेम्पल्स का, राइट? तो आप लोगों को अगर कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, पूछो, नहीं तो थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। ऐसा कुछ कोई हो ना जो कि लाइव उस तरफ से भी ज्वाइन करे तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं वन साइडेड ही बोलते रहता हूँ, बट अदर साइड से टू वे कम्युनिकेशन के लिए कोई ज्वाइन करे, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा, guys who are doing the no sugar challenge and have joined right now, can you guys let me know if you are facing any challenges in following the in following the challenge, or it is easy for you? शुगर चैलेंज कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, क्या है? कोई कुछ anybody wants to say anything? Getting used to it slowly. Okay. है तो देखो अच्छा ही है, फाइनली at any point of time. Any other challenges that you guys are facing while executing the sugar challenge? मैं बिल्कुल ठंड में बाहर बैठा हूँ बालकनी में, एंड वहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, कमरे के अंदर भी नहीं बैठ रहा हूँ। मुझे लगा यही ज़्यादा अच्छा होगा। बैकग्राउंड से आपको थोड़ा नॉइज़ आ सकता है क्योंकि ब्लोअर चल रहा है, थोड़ा सा तो गर्माहट रखना पड़ेगा ना खुद को, नहीं तो मेरा कुल्फी जम जाएगी। बॉडी ज़रा भी एक्सरसाइज करने को नहीं मानती। ओके, वो तो आपका आलसपन है, ठीक है। एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी से ज़्यादा आपका, कुछ भी चीज़ करने के लिए बॉडी से ज़्यादा आपका दिमाग मजबूत होना ज़रूरी है सबसे पहले। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तभी आप कुछ भी चीज़ ऐसा जो है ना टेकअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो फिर सिर्फ आप सोचोगे कि बॉडी को घसीट के आप कुछ कर लोगे तो होगा नहीं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज़ योर माइंड, ठीक है। फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड। अगर
माइंड को आपने कर लिया तो उसके बाद आपको बॉडी को उस डायरेक्शन में ले जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ट्राई टू ट्यून योर माइंड फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी भी उसको फॉलो करेगा, है ना। तो वो आप थोड़ा देखो पहले। अब मेरा अगर मैं पर्सनली आपको बोलूँ तो मेरा बिजनेस, मैं सब कुछ अपना पर्सनली रखता हूँ, शेयर नहीं करता हूँ, जस्ट आई एम गिविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस ऐसा है ना कि आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, बट मोर देन getting the returns from my investments from the business, it is all that happens is that mental preparation of my mind frame. So whenever I am in a good mind frame and with a positive mindset, and so I see better opportunities in my business. And whenever I am not in a good mood, हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, थोड़ा थका थका सा ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना माइंड को सही रखना है। मेडिटेशन करके होता है, कुछ अच्छे म्यूज़िक सुन के होता है, ठीक है। खुद को एफर्मेशंस दे के होता है, खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके होता है। कैसे होता है? दैट यू डू इट बाय योरसेल्फ। वंस योर माइंड इज इनटू प्लेस, then only you can expect कि you can drag your body to get into some physical activity or running, jogging, gymming, swimming, whatsoever. Until and unless mind आपका prepared नहीं है, mind is the actually the CPU ना। अगर आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, अभी तो क्या लैपटॉप आ गया तो आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, नहीं तो कंप्यूटर ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। एक होता है मॉनिटर जहाँ पे आउटपुट आपका दिखता है, ठीक है। एक होता है आपका इनपुट पॉइंट जहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट्स जाता है, यानी कि कीबोर्ड से आपने कुछ भी सेंटेंस लिखा, कुछ कमांड दिया, तो वहाँ से आप फीड कर रहे इनपुट। वो मॉनिटर से आउटपुट, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन स्क्रीन में दिख रहा है आपने क्या लिखा। बीच में जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो काम होता है ना, उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो CPU प्रोसेस करता है, कीबोर्ड में आपका टाइप करना, उसका प्रोसेस करना, स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कराना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करता है, तभी आप देख पाते हो, ठीक है। तो आपका बॉडी में वो चीज़ माइंड है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर वो हेल्दी है, वो सही है, वो राइट डायरेक्शन में है, तंदुरुस्त है, तो आपका सारा आउटपुट पॉजिटिव जाएगा। अगर वही गड़बड़ है, ठीक है, तो बाकी सब कुछ भी गड़बड़ होता जाएगा। एंड क्या मैं बोल रहा हूँ कि तो आपका CPU, आपको ब्रेन को जो है ना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मस्ट है, बेसिक है, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, ठीक है। एंड यस, मैं ये बोलना चाह रहा था दैट आपका जो दिल है ना, तो दिल का भी कंट्रोल आपका दिमाग के पास होना चाहिए, ठीक है। योर ब्रेन शुड बी कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, थिंकिंग ओनली फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर ब्रेन यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर फीलिंग्स एट ऑल। फिर तो दिल भी डुबाएगा आपको, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट द मैसेज। हाँ, यू हैव रिटन, गॉट इट सर। फिलहाल माइंड को राहु ने जकड़ के रखा है, आई विल श्योरली वर्क ऑन दिस। आप कैसे बता सकते हो कि माइंड ने राहु को जकड़ा है? एनालिसिस तो आपका बहुत अच्छा है, पर आप कैसे बता सकते हो कि राहु की वजह से ही है? वो अगर आप बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड अनदर थिंग इज दैट दोज गाइज हु हैव रिसीव्ड द रुद्राक्ष माला, द रुद्राक्ष बीड्स, हैव यू गाइज स्टार्टेड यूजिंग इट? हैव यू गाइज स्टार्टेड वेयरिंग इट? हाउ इज द experience of using the Rudraksh mala and the Rudraksh beads that you guys have received from us? Can you feel the power? Can you feel the changes? Can you feel the positivity? Have you started using it or not? Basically, one of the participant had messaged me that after receiving the Rudraksh beads, she started having some weird experiences and experiencing the energy of Lord Shiv much than before.
so she was very afraid to wear it, that she had not even worn the रुद्राक्ष beads, पहनना भी शुरू नहीं किया, और अभी से वो शिव की एनर्जी ज़्यादा उसको हाइटेंड एनर्जी फील हो रहा था, तो डर गई थी थोड़ा। ठीक है। हाँ, 5 मुखी रुद्राक्ष बीड्स मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था सबको, एंड वो कोई भी पहन सकता है। 5 के ऊपर और 5 के नीचे में थोड़ा कैटेगराइजेशन होता है, किसको पहनना चाहिए किसको नहीं। ठीक है। और 22 तक जाता है, 22 23 तक जाता है रुद्राक्ष के बीड्स का जो लाइनिंग्स होते हैं। ठीक है। पर 5 इज कॉमन फॉर एवरीवन। ठीक है। Any Tom, Dick and Harry born on earth can wear 5 मुखी रुद्राक्ष माला, एंड आई सपोज इट इज़ अ मस्ट। ठीक है ना, पहनना चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों को जो माला मिला है तो वो मुझे भी पहनने को मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग थोड़े काम वाम की वजह से काफ़ी हैवी रहता है। पर एक सेट मैंने भी अपने लिए प्रिजर्व करके रखा है, शायद घर पे रहूँगा, ट्रैवलिंग थोड़ा कम रहेगा तो उस टाइम मैं पहना करूँगा। ठीक है। बहुत अच्छे क्वालिटी के ओरिजिनल जेन्युइन हिमालयन रुद्राक्ष आपको मिला है। ठीक है। इंटरनेट में मैं खुद भी आप लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो मैं सोचा एक बार नेट में जाके खुद भी एज अ कंज्यूमर देखता हूँ कि किस क्वालिटी के और क्या इतने अनाब शनाब और जो है ना फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। देखो, रुद्राक्ष बेसिकली वर्ल्ड में ना लिमिटेड लोकेशंस में पाए जाते हैं। ठीक है। एक आपका पाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशियन रुद्राक्ष। वो काफ़ी आसानी से मिलता है, सस्ता मिलता है, और उसमें कोई पावर नहीं होता। वो रुद्राक्ष के नाम पे धब्बा है। ठीक है, इंडोनेशियन रुद्राक्ष। और सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में इंडोनेशियन रुद्राक्ष ही मिलता है। ठीक है, और आप लोग उसी को खरीदते हो। समवन फ्रॉम मुंबई हैड मैसेज मी कि उन्होंने मेरे कहने पे रुद्राक्ष माला तो एक्वायर किया, बट अपने फादर का एलिमेंट के लिए लिया था उन्होंने, बर्थ एनर्जी एनालिसिस के उसमें एज ए पार्ट ऑफ रेमेडी, एंड उन्होंने 1100 या 1200 दे के वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष बीड्स लिया था। ठीक है, उसमें कोई पावर वावर नहीं होता है। ठीक है। हाँ, रुद्राक्ष वो भी है, पर मान लो किसी रुद्राक्ष में 4%, 5%, 10% पावर है, और किसी में 90%, 100% पावर है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। सो दोज आर इंडोनेशियन बीड्स। ठीक है, उसमें पावर बहुत कम रहता है। देन अनदर रुद्राक्ष आई सपोज इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रुद्राक्ष, जो ना एक्सपोर्ट होता है ना कुछ, वो उधर ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रह जाता है। ठीक है। एंड द फाइनल कैटेगरी ऑफ रुद्राक्ष इज द हिमालयन रेंज रुद्राक्ष। अब हिमालयन रेंज के रुद्राक्ष आपको कहाँ मिलेंगे? आपको उत्तराखंड, शिमला या अपर मनाली, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल, भूटान। ठीक है ना, ये बेल्ट है जहाँ पे सिक्किम। ठीक है ना, ये बेल्ट है जहाँ पे आपका हिमालयन रेंज जो है ना, एक रेंज है हिमालयन रेंज में। ठीक है, वहाँ पे जो रुद्राक्ष उगता है, ठीक है, वहाँ पे जो रुद्राक्ष बीड्स मिलता है, दोज आर एक्चुअल ओरिजिनल रुद्राक्ष, और उसमें पावर होता है। उसके भी अगर आपको डिसेंट साइज के बीड्स मिले, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े साइज के बीड्स मिले, जो मैंने आप लोगों को डिस्पैच भी किया था, तो देन यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ व्हाट इज द पावर ऑफ वेयरिंग दोज रुद्राक्ष। सो गाइज हु हैव रिसीव्ड दोज रुद्राक्ष फ्रॉम अस, वो उसको पहनने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया था, तो उसको बार बार रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। पर उसको आपको कहाँ यूज़ करना है? उसको आप कभी भी कोई आप पूजा करने जा रहे हो, ड्यूरिंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप गले में डालो, पूजा में बैठो, मेडिटेशन में जा रहे हो, गले में डालो, करो। घर में कोई फंक्शन है ऐसा, लाइक स्पिरिचुअल फंक्शन है, रुद्राक्ष की माला को गले में डालो, करो। ठीक है। कोई आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, या कोई आप ऐसा जगह जा रहे हो जहाँ पे कि आपको हो सकता है कि नेगेटिविटी का डर हो, वैसे समय आप डालो। ठीक है। आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ गया है, तो जितना दिन उनका रिकवरी प्रोसेस चलता है उनके गले में डाल दो। ठीक है। हालांकि एक माला दूसरे के गले में नहीं डालना चाहिए, अपने लिए पर्सनल होना चाहिए, इवन अमंग फैमिली मेम्बर्स। ठीक है। पर अगर आपके पास एक ही सेट है तो एज अल्टरनेट आप वो कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ठीक है। अगर घर में जितना मेंबर है तो सबका अपना सेट होना चाहिए। ठीक है। माला सर्टेन चीज़ें जो होता है ना, लाइक माला, आपका टावल, आपका बेड शीट,
आपका पिल्लो, आपका हैंकरचिफ, ठीक है ना, ये किसी से शेयर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ। बाकी और किसी से भी कोई भी रिलेशन हो, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें शेयर नहीं होता। हस्बैंड एंड वाइफ में ही आप कुछ भी शेयर कर सकते हो क्योंकि रिलेशन ही वैसा है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स बाकी रिलेशनशिप में आपको जो मैंने चीज़ें अभी बोला, ठीक है, और इवन जूठा जो आप खाते हो, एक ही खाना वाना जो शेयर करते हो, तो वो भी हस्बैंड वाइफ को छोड़ के बाकियों के साथ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब आप लोग कोई छोटे बच्चे हो नहीं कि कुछ भी करो गलती अनजाने में। जो अगर आप नहीं जानबूझ के भी अगर कुछ करते हो ना, तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए माला भी जो आपका जाप माला होता है आपका पर्सनल होना चाहिए। जाप माला तो इवन हस्बैंड वाइफ में भी अलग होना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में भी जो जाप का माला है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। वेयरिंग वाला माला भले आप लोग दोनों शेयर कर लो चलेगा, पर जाप का माला आपका और आपका हस्बैंड का कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी, मैरिज अपने आप में एक पर्सनल रिलेशनशिप है, बट जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ना, वो मैरिज से भी ज़्यादा पर्सनल है, ठीक है। वो सोल का बात हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ में भी सेम जाप माला का इस्तेमाल नहीं करते, सेम आसन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जो मैट है जहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन करते हो, हस्बैंड का अलग होना चाहिए, वाइफ का अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम डैम श्योर आप लोग ये मिस्टेक लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। 5 रुपये बचाने के लिए, 10 रुपये बचाने के लिए एक ही पूजा मैट में बैठ के घर के सारे लोग नहीं, घर में 10 लोग हैं तो 10 मैट होना चाहिए अगर सबको बैठ के पूजा करने का मन हो, ठीक है। तो एक ही जगह में बैठ के नहीं करना है। जाप माला अलग रखना है, रुद्राक्षी माला अलग रखना है। तो रुद्राक्षी माला को आप, कोई अगर बीमार है तो उसको गले में डालिए, और जो आपका रिकवरी प्रोसेस है वो स्मूथ होगा, फास्ट होगा। एंड उस बीच में अगर कोई नेगेटिव इंटेंशंस है, किसी का नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, तो वो भी वार्ड ऑफ हो जाएगा, वो भी थोड़ा पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ रुद्राक्ष, ठीक है। वो सारे नेगेटिविटी को स्लाइस कर देता है, ठीक है। सारे नेगेटिविटी को रुद्राक्ष की बीड्स में इतने एनर्जी है ना कि वो एब्जॉर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये है, राइट। हाँ, कुछ फीडबैक मैं पढ़ लूँ जो रुद्राक्ष की बीड्स मिले। आई एम फीलिंग पॉजिटिव एंड फियरलेस महसूस करती हूँ। आप तो सुपर हीरो बन गए लगता है। मैंने पहन लिया, पर पहन के कैसा लगा ये कोई नहीं बोल रहा। सर मैं यूज़ कर रही हूँ माला में। ओके, चलो ठीक है सर, राइट। एंड जो लोग को ये वीडियो देखने के बाद अगर लेने का मन करता है ना, तो ऐसा है कि वी आर नॉट लाइक दोज बिजनेस हाउस पीपल कि 12 महीना है ना, एनी टाइम अमेजन में ऑर्डर डाला और डिस्पैच हो रहा है, 7 दिन में डिलीवर हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको वेट करना पड़ेगा अगेन 3, 4, 5 मंथ्स, है ना। अगेन आई विल ऑर्डर, अगेन आई विल प्रोक्योर, अगेन आई विल शेड्यूल द डिस्पैच। तो मैं एक ही बार में करता हूँ, साल में 1 बार हो 2 बार हो, दैट इज़ अप टू यू, यू नो, ठीक है। तो इसीलिए जब बोलता हूँ तो आप लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे मैंने बोला कि चलो आई एम रेडी टू डिस्पैच द रुद्राक्ष, someone is saying no sir I am having funds issue, someone is saying I am having delivery issue, someone is saying I am not yet decided। तो वो सब आपका देखिए पर्सनल मैटर है, ठीक है। when I am saying and before dispatching I had given around I suppose 5 to 6 months का टाइम तो मैंने दिया ही था, ठीक है। and that within 4 to 5 months I will be scheduling the dispatch। और 4-5 महीने में भी आप अगर खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए, अभी भी डिलेमा में हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो आप लोगों का मैच्योरिटी पे भी सवाल उठता है ना। तो सिमिलरली अभी जो अनाउंस कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट सेट ऑफ रुद्राक्ष माला एंड नेक्स्ट सेट ऑफ रुद्राक्ष बीड्स, इफ एनीबडी इज वांटिंग, देन यू नो बी प्रिपेयर्ड विथ योर फंड्स एंड बी प्रिपेयर्ड मेंटली, बिकॉज वट एवर विल हैपन एट अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। मैं बोल दूंगा कि चलो मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, और 3-4 दिन 5 दिन में मैं डिस्पैच कर भी दूंगा, ठीक है। या उससे भी जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा। जो स्टोरी में अनाउंस कर रहा हूँ, जो लोग त्रिनेत्र ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है, तो वहाँ पे उनको एज ए पर्सनल मैसेज भी जाएगा, या फिर स्टोरीज वोरीज में आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर नहीं देख रहे हो, छूट रहा है, या आप लोग ग्रुप छोड़ के चले गए हो, तो आओ, आप लोग का अपना हेडेक है। मैं ग्रुप क्रिएट किया हूँ, बहुत लोग को ऐड भी किया था, और बहुत लोग चले गए। भगाने का इंटेंशन भी मेरा खुद से था कि जानबूझ के पिंच करके सर्टेन लोगों को भगा दिया जाए, ताकि जो है ना ग्रुप में वही लोग बैठे जो कि एक्चुअल में डिजर्विंग हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी फ़िल्टर आउट हो गया, बहुत सारे लोग चले गए हैं। अच्छा है, ग्रुप अभी हल्का है, लाइट है। सो समबडी वांट्स टू जॉइन त्रिनेत्रज ग्रुप इन इंस्टाग्राम, यू गाइस कैन टेल मी, वहाँ मैं आप लोग ऐड कर दूंगा। तो कभी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी होगा तो आप लोग मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो आई एम नॉट राउंड द टाइम डूइंग दिस बिजनेस ऑफ डिस्पैचिंग रुद्राक्ष एंड those sort of things. ठीक है, the day I will do, that's a separate matter, but for right now I am very much categorical. Limited रुद्राक्ष I procure, and रुद्राक्ष beads जो खास तौर पे आप लोगों को मिला है, रुद्राक्ष के दाने जिन्होंने मंगाया था, वो तो मैंने खुद रुद्राक्ष के फ्रूट्स खरीदे थे। ठीक है, आई हैड परचेज द ओरिजिनल रुद्राक्ष फ्रूट, और उस रुद्राक्ष फ्रूट को जो है ना वाटर में रख के एनर्जाइज्ड करके उसको काफ़ी दिन तक, ठीक है, रख के एनर्जाइज करके, फिर उसके फ्रूट के पल्प्स को हटा के थोड़ा हल्का ब्रश मार के फिर मैंने आप लोगों को डिस्पैच किया था। ठीक है, ताकि उसका ओरिजिनलिटी आपको थोड़ा डाउट ना हो कि इट्स अ कंप्लीट ओरिजिनल, क्योंकि फ्रूट के पल्प्स आपको मिलेंगे। व्हाट इज रुद्राक्ष? फाइनली इट्स अ सीड ऑफ अ फ्रूट। ठीक है ना, फल का बीज है, राइट। और मार्केट में जो आपको रुद्राक्ष मिलते हैं ना, जो आपको ऑनलाइन दिखेगा, उसको जूम करके भी आप देखोगे पिक्स को, तो आपको कहीं भी फ्रूट के पल्प्स का एक रेसा भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीट क्लीन, कोई फ्रूट के पल्प के कुछ दाना, कुछ निशान, कुछ नहीं आएगा। दो ऑल आर फेक रुद्राक्ष। ठीक है, वो किसी वुड को कार्व करके किया है, या फिर इंडोनेशियन रुद्राक्ष होगा। इंडोनेशियन रुद्राक्ष में भी फ्रूट के पल्प के निशान नहीं मिलते, सिर्फ हिमालयन रुद्राक्ष में ही आपको वो निशान मिलेगा। ठीक है, तो ये है, मैं आपको बता दूं। और इंडोनेशियन रुद्राक्ष को पहनना ना पहनना एक ही बात है। ठीक है, वो इतना पावरलेस होता है ना कि ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस मेंटली आपको होगा आपने रुद्राक्ष पहना है, पर जो रुद्राक्ष वो काम कर सकता है ना, वो सिर्फ हिमालयन रुद्राक्ष ही करेगा। किसी भी अघोरी के गले में आप देखोगे ना, तो हिमालयन रुद्राक्ष ही मिलेगा। कोई भी तांत्रिक के गले में आप देखोगे, हिमालयन रुद्राक्ष ही मिलेगा। ठीक है, इंडोनेशियन रुद्राक्ष वो लोग भी नहीं डालते। अगर उसमें इतना पावर होता ना, तो सारे लोग, ये जो योगी पुरुष है ना, वो लोग वही डालते इंडोनेशियन रुद्राक्ष के बीड्स को, राइट। माला और बीड्स में, अबे माला और बीड्स में क्या फ़र्क है? अरे बीड्स दाने हैं, दाना को माला में डालो तो माला हो गया, इसमें क्या है? आई गेव इट टू माई फादर। अच्छा है जो आपने अपने फादर को दिया, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज भी है ना, तो उनको ज़्यादा जो है ना ज़रूरत है किसी और आदमी से। ठीक है, और आप तो 2 सेट अपने लिए मंगाने वाले थे, आपने उस तो सब चला गया मेरे हाथ से। ठीक है, वो बात है, राइट। हम्म। सो एक तो ये रुद्राक्ष का कहानी हम लोग ने कहा, एंड another thing again I like to tell you that on Monday there is this Ram temple inauguration happening। तो चारों तरफ वो माहौल है ना, राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या करेंगे। बट मैंने आप लोगों को ये चीज भुवनेश्वर में जब लाइव किया था लिंगराज टेम्पल से, तो वहां भी बोलने का कोशिश किया था। सिग्नल काफी ज्यादा इंटरप्ट कर रहा था। ठीक है, तो अभी मैं बोल पा रहा हूँ, तो अभी आप लोग को जो है ना दोबारा मैं बता देता हूँ। चीज ऐसा है ना कि देखो क्या होता है कि अगर आप कुछ भी चीज सही भी करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप लाइफ में कुछ भी चीज अच्छा भी करने जा रहे हो, पर अगर आप मान लो गलत प्रोसेस से उसको कर लेते हो ना, तो रिजल्ट फुल्ली अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट। अब राम मंदिर का जो होने जा रहा है वो तो अच्छा चीज है, राइट। बट जो
डेट चूज किया है। आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर, एंड कहीं भी इंस्टाग्राम के बहुत सारे कमेंट्स में भी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, स्टोरीज में हाईलाइट किया है, एंड आप लोगों को अभी भी मैं बोल रहा हूँ, it's a completely a disaster date that has been chosen to inaugurate the temple. I don't know who was the monkey man who decided to do on that date. वैसे भी देखिए, ये आप लोगों के लिए आस्था का विषय हो सकता है, आप लोगों के लिए धर्म का विषय हो सकता है, पर जो लोग ये इनॉग्रेशन करा रहे हैं इतने जल्दबाजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, इट्स अ पॉलिटिकल माइंडसेट। वहां पे कुछ भी कोई सही मुहूर्त, सही दिन, ऐसा कुछ देखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और आप लोग वो सब चीज, इतने भोंदू तो होने के आप लोग ये चीज समझते नहीं है, बट इतने भावुक जरूर हो सकते हैं कि आप लोग ये सब चीज समझना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि वो सब चीज समझने में दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा, और अभी का जनरेशन ऐसा हो चुका है ना कि दिमाग से बहुत ज्यादा पैदल हो चुका है। वो लोग दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज आसानी से दिख जाए, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म में मोबाइल ऑन किया, जैसे लाइव में भी है ना, कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े यार, ऑन कर दिया, मैं सोता रहूं, सर बकबक बकबक करते रहे, बाद में रिकॉर्डिंग भी शेयर करे, मेरे कान में चला जाए, ये वाला माइंडसेट है, ठीक है, लोगों का। तो अपना हाथ चलाना, अपना पैर चलाना, अपना दिमाग चलाना, अपना कलम चलाना, ये सब चीजें अभी का जनरेशन छोड़ चुका है। और अभी का जनरेशन मतलब सब लोग, कोई भी एज ग्रुप, ऐसा है नहीं कि यंगस्टर्स का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एज ग्रुप जो अभी जिंदा है धरती में, वो ठीक है ना, वो सब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है ना, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जनरेशन ओनली, वो ये सब चीज छोड़ चुका है। तो इजी चीजों के चक्कर में ना ये सब चीज, अगर मान लो यही चीज आज से 40-50 साल हुआ होता ना, तो पब्लिक ही विरोध कर रहा होता, ठीक है, पब्लिक ही विरोध कर रहा होता है कि क्या कर रहे हो, गलत है, तरीका गलत है, प्रोसेस गलत है, सही तरीके से करो, ठीक है। पर अब वो जमाना चला गया जब लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करते थे, लोग अपना रिचुअल्स को जानते थे बेसिकली, और वो सब है। तो अभी कोई मंकी मैन ने डिसाइड किया है, ठीक है, मंकी मैन मीन्स नॉट लॉर्ड हनुमान, कोई बंदर बुद्धि, ठीक है ना, जिसका दिमाग थोड़ा लिमिटेड है, या जिसको लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, एंड उसने ऐसा डेट डिसाइड किया, ठीक है। सो इट्स अ डिजास्टर, and after the inauguration of the temple you guys will see lot of troubles for the India, for the Bharat, ठीक है, ऑल्सो फॉर द नियर बाई नेशंस ऑल्सो आई सपोज, क्योंकि भारत अगर एक तरीके से देखे तो भारत का एनर्जी सिर्फ भारत में नहीं रहता, भारत का एनर्जी सपोर्टिंग नेबरिंग कंट्रीज में भी शफल ऑफ हो जाता है, लाइक भूटान एंड अदर कंट्रीज जो नियर बाई बॉर्डर्स में है, ठीक है। क्योंकि वर्ष अगर देखा जाए ना, तो भारत वर्ष में तो बहुत सारा जो है ना जगह आ जाता है, ठीक है। मेनली इंडिया है, बट इंडिया के अराउंड के टेरिटरी को भी भारतवर्ष में काउंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो टेम्पल है ना, ये सिग्निफाई करता है एज अ यूनिटी ऑफ दैट भारतवर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग डेट में, अब मैं टाइमिंग का मुझे नहीं पता कि कौन सा टाइम में करने जा रहा है, मंदिर का मैंने आइडोल भी देखा, आप लोगों को शेयर भी किया, शालीग्राम का बना है नो डाउट। तो जो शालीग्राम पत्थर नेपाल की काली गंडकी में पाया जाता है, मैंने वहां से भी आप लोग एक बार जो लाइव सेशन किया था ना, आप लोग को याद होगा, मुक्तिनाथ से। तो वही मुक्तिनाथ का अगर आप व्लॉग जाके देखो प्लेलिस्ट में, तो आपको दिखेगा वही टेम्पल के साइड से ना काली गंडकी नदी बहती है, और उस नदी का खासियत है कि पानी बहुत काला होता है, ठीक है। ज्यादातर टाइम साल का पानी बहुत काला होगा। मैंने लिटरली लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि कोई नदी का पानी भी इतना काला हो सकता है, क्योंकि वहाँ का माटी बहुत काला है, और जब वो माटी बहता है पानी में, तो पानी को भी बहुत ज्यादा काला कर देता है। तो उसी नदी में सिर्फ वर्ल्ड में शालीग्राम पत्थर पाया जाता है, ठीक है। तो और उसी शालीग्राम पत्थर को एज अ विष्णु रूप पूजा जाता है। तो उसी शालीग्राम पत्थर से राम जी का मूर्ति बनाया हुआ, नो डाउट बहुत आर्टिस्टिकली काफी ब्यूटीफुल मूर्ति है, पर मूर्ति में जो ग्रेस होना चाहिए मुझे वो दिखा नहीं। जो इतना साल के पॉज के बाद अगर कोई मूर्ति स्थापना हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है, तो वो ग्रेस दिखना चाहिए था मूर्ति में, वो मिसिंग है, ठीक है।
इसको आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो कि जैसे आप बालाजी का आपने टेम्पल के मूर्ति देखे होंगे, वो भी विष्णु टेम्पल है। तो उस मूर्ति का ग्रेस आप देखो, ठीक है, जिसने भी बनाया है, जैसे भी बनाया है, जब भी बनाया है, उसमें एक ग्रेस है, एक मैग्नेटिक पुल है, ठीक है। वो मतलब आपको literally you'll feel like some divine power or Lord Vishnu is in front of you। जगन्नाथ जी का आप कभी भी कोई भी फोटो उठा के देख लो, एक्चुअल वाला जगन्नाथ जी का फोटो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी ने कॉपी वॉपी किया वाला टाइप का, डमी नहीं, ओरिजिनल जगन्नाथ जी जो गर्भगृह पे है पुरी में, वहां का जब अगर आप देखोगे तो वैसे आपको एक मैग्नेटिक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। वो भी विष्णु का ही एक तरीके से टेम्पल है, आप लोगों के नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो पर वो चीज मुझे ये जो रामलला के अभी जो मूर्ति अभी रिलीज हुआ है ना, उसमें भी नहीं दिखा, ठीक है। और इतना ज्यादा मेहनत से नेपाल से ट्रक में भर भर के शालिग्राम का इतना बड़ा पत्थर लाके जो है ना तराश के बनाया है, पर फिर भी वो चीज मिसिंग है। एंड ये सब चीज तो चलो ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसमें थोड़ा जान आ जाएगा, उसमें भी थोड़ा चार्म आ सकता है, पर जो गलत डेट में ये इवेंट शेड्यूल कर दिया है ना, रॉन्ग डेट में कर दिया है, तो उसका खामियाना कौन भुगतेगा? वो तो हो गया गलत। एक तो मंदिर आधा अधूरा है, वो बात अलग है। मैं तो पहले बोल रहा था, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि ऑल द शंकराचार्यज हैव बॉयकॉटेड दैट दे विल नॉट जॉइन द inauguration ceremony of the temple, ठीक है, all the Shankaracharya across, because as per them the rituals are not being fulfilled, temple is not complete। अब देखो इलेक्शन है इस साल में, तो टेम्पल को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन भैया इतना मेहनत किया। बस ये लोगों ने गलती क्या कर दिया ना कि थोड़ा अगर इसका टारगेट डेट अगर एक साल पहले रखा होता, 2023 में रखा होता, तो 24 में डेफिनेटली हो जाता। इन्होंने टारगेट ही इस तरीके से रखा कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले कर दो, तो उसका आफ्टर इफेक्ट आपको इलेक्शन में मिलेगा, इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका ये लास्ट मोमेंट में पूरा इनॉग्रेशन ही इनकम्प्लीट लेवल में जाके फंस गया है, ठीक है। थोड़ा आज से 6 महीना पहले का टारगेट रखा होता तो अभी और 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाता, और अभी के टाइम में एक्चुअल में फुल फ्लेज्ड कंप्लीट मंदिर आपको मिलता। तो ये आधा अधूरा जो हो रहा है, ये एक गड़बड़ है, ठीक है, रिचुअल गड़बड़ है। एंड उसके बाद और भी बहुत सारा जो है चीजें हैं जो मेरे नॉलेज में धीरे धीरे आ रहा है, पर मैं ये सब चीजों को इग्नोर कर रहा हूँ। सबसे पहले आई वाज वेरी क्लियर ऑन द डेट। गलत डेट पे स्टैब्लिश कर रहा है तो इट विल ब्रिंग बैड रिजल्ट टू द इंडियन पीपल एंड टू द इंडिया, ठीक है। क्या क्या चीजों में बैड होगा? वायलेंस बढ़ेगा, क्लैशेस बढ़ेंगे, कोई आपके जो दुखद घटनाएं होते हैं ना, एक्सीडेंट्स, ऑल ऑफ अ सडन जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्राइम्स वगैरह होते हैं, ये सब स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। एंड टेंशंस बढ़ जाएंगे नियर बाई कंट्रीज के साथ, विद इन कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, विद इन इंटर स्टेट के बीच में, एक स्टेट का दूसरा स्टेट से, विद इन स्टेट भी एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी में टेंशंस बढ़ जाएंगे, वायलेंस बढ़ेंगे, क्लैशेस बढ़ेंगे। कोविड का एक और वेव जो कि शायद आ सकता था, अब तो मैं बोल रहा हूँ डैम श्योर आएगा, डैम श्योर एक वेव तगड़ा वाला 2024 में आएगा आफ्टर द टेम्पल इनॉग्रेशन। क्यों? क्योंकि गलत डेट में हो रहा है, ठीक है। हम्म, और ये सब चीजें हैं। एंड इसकी वजह से जो है ना, सबको, जितने भी लोग भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, सबको इसका पे बैक देना ही पड़ेगा। और अगर एक तरीके से बड़ा पिक्चर में देखो, जैसे मैं अभी अपने फ्रेंड के पास हूँ तो मैंने उसको भी बोला, तो वो इतना, वो भी स्पिरिचुअल पर्सन ही है, पर इतना डिटेलिंग में नहीं जाता मेरे जैसा, पर उसने भी बोला तो भाई, तो यार कलयुग को भी तो खत्म होना है ना। यानी कि देखो, अगर भगवान एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे, अगर गॉड है, गॉड एग्जिस्ट करता है, और ये सारा चीजें हो रहा है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में इम्पॉसिबल लग रहा था कि कभी मंदिर ही नहीं बनेगा, आज फाइनली आपको मंदिर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे अच्छी बात है कि वहां पे मंदिर का स्थापना हुआ, जो है ना, हिंदुत्व और ज्यादा मजबूत होगा। एक और अयोध्या एज अ सिटी जो लोग भूल जाते, वो उसको अब याद करेंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं, रिजर्व हुआ, वो अच्छी बातों में। बट कहीं
कहीं अगर मान लो गॉड एग्जिस्ट करता है तो उसको अगर कलयुग को वाइंड अप करना है ना, इस एरा को वाइंड अप करना है, तो वो भी तो कुछ रीजन देगा ना, बाय फ्लूक तो कुछ नहीं करेगा। तो जानबूझ के गॉड की तरफ से ऐसा रीजन है कि चलो ठीक है, दिक्कत क्यों आ रही है तो देश में, तो होने के बाद, ठीक है ना, किसी पॉइंट में आप देखिएगा फ्यूचर में ये वीडियो आके लोग देखेंगे फिर, ठीक है ना, और सुनेंगे दोबारा। सर ने तो पहले ही बोल दिया था, इनॉग्रेशन से पहले ही बोल दिया था, ठीक है, कि बैड इफेक्ट्स होंगे। और मैंने मेरे अलावा, ठीक है, और किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरीके से बोलते हुए नहीं सुना है, ठीक है, आउट ऑफ टू रीजंस प्रोबेबली। फर्स्टली लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा अगर लिमिटेड सेट ऑफ पीपल को अगर नॉलेज है भी, लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन, एंड लिमिटेड सेट ऑफ पीपल का अगर नॉलेज ऑब्जर्वेशन है भी, तो लैक ऑफ गट्स, ठीक है, गट्स ही नहीं है, कैसे बोलेंगे। फिर आपको एंटी नेशनल ऐसा कुछ थोप दिया जाएगा कि आप ऐसा बोल रहे हो, फिर आप तो व्यूज रख रहे हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो ना हो तो सबके हित में है, बट कैलकुलेटिवली वो ना हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप चीज ही गलत कर रहे हो, ठीक है। तो उसको एक दो दिन आगे पीछे किया जा सकता है ना, संडे को कर देते, ठीक है, ट्यूसडे को कर देते, एक हफ्ता बाद कर देते, वही डेट क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। उस दिन में ऐसा क्या था जो कर दिया, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो गलत है मेरे ख्याल से, उसको देखना चाहिए था। एंड सिमिलरली दूसरी बात ये कि अ, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये गॉड का ही प्लान है कि गड़बड़ हो, ठीक है। तो जानबूझ के इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि उसका ही मर्जी है। इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है, कुछ भी चीज उसके मर्जी के बिना नहीं होता, तो गड़बड़ भी होगा तो उसी की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो ये है। तो आप सब लोगों को अब इसमें बधाई दें या जो है ना सचेत कराएं, सावधान कराएं, आई डोंट नो, बट खुशी देखो अब मुझे भी हो रहा है। मैं भी राम जी के बहुत सारे भजन वगैरह जो कभी नहीं सुनता था, ये सब सुन रहा हूँ यूट्यूब में, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो फीलिंग जो है ना, एक वाइब्स काफी ज्यादा जो है ना अच्छा आ रहा है। पर ये वाइब्स क्या है ना कि ये डिवाइन की तरफ से नहीं आ रहा है, ये वाइब्स कलेक्टिव है, कि कलेक्टिव में लोग इतना ज्यादा खुश हैं राम मंदिर के उद्घाटन में, कि वही वाइब्स मैं भी कैच कर रहा हूँ और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से नहीं है वाइब्स, ठीक है, कि नेचुरली उस फ्लो में, तो फिर वो अलग बात होता, ठीक है। ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। तो वो वाइब सब आप लोग कैच कर रहे होंगे, सब कोई खुश है राम मंदिर के स्टार्टिंग में। और जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में तो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना, एटलीस्ट ऑनलाइन मीडिया में कहीं भी। हाँ, शंकराचार्य हैव बॉयकॉटेड, तो शंकराचार्य जी का ओपिनियन होगा तो वो भी मैं नहीं सुना हूँ, पर उनके तरफ से कुछ थोड़ा सा इसको लेके आया है कि गलत हो रहा है। एंड दूसरा, मैंने जो आप लोगों को बताया कि मैं पुरी जाता हूँ जब भी उड़ीसा में, तो मैं बहुत पुराने ऐसे पंडितों से भी मिलता हूँ बैठ के, जो कि जगन्नाथ जी के है ना बाय लीनियज भक्त हैं, एंड दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस। तो जब मैंने उनके साथ बैठ के बातचीत किया, तो मैंने उनको नहीं ये सब नहीं बताया कि देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, एंड आई एम, दे नो मी एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, एंड वहां जाके मैं भी एज अ ऑर्डिनरी पर्सन ही झुक के बात करता हूँ, ठीक है। हाँ गुरु जी, है ना, ऐसा बताइए क्या है क्या नहीं। तो तो उनको उनको हिंदी नहीं आता, मुझे उड़िया उतना अच्छी तरीके से नहीं आता, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने जैसे तैसे उड़िया में इंग्लिश में ऐसा मिक्स करके मुझे बताया, और भी बहुत लोग थे, हम लोग बैठ के सुन रहे थे उनकी बात। उन्होंने भी सेम बात बोला, बिना मेरे छेड़े, ठीक है ना। उन्होंने ये बात बोला कि आप देखना, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। मैं तो इसी फोन से लाइव कर रहा हूँ तो मैं इसको नहीं सुना पाऊंगा, कभी ऐसा मौका मिले तो मैं आपको वो भी सुना दूंगा, ठीक है। दूसरे फोन से करना पड़ेगा ताकि मैं इसका आपको रिकॉर्डिंग सुना सकूं। तो उन्होंने ये भी बोला कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद देखना देश में भूकंप आएगा, जो है ना गड़बड़ होगा ये सारा चीजें। तो मैंने बोला यार कि यार ये चीज तो सिर्फ मैं बोल रहा था, इस बंदे के साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं, ये अलग अपना जो है ना धर्म कर्म में लगे हुए हैं, मैं अलग अपने रास्ते में हूँ। आज मैं पूरी आया हूँ तो मैं जब भी आता हूँ उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, तो उस हिसाब से मिलने जा रहा हूँ, पर वो भी वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसा हवा में नहीं बोल रहे, ही ऑल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ डिवाइन डाउनलोड्स, ठीक है। ही इज ऑल्सो स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ डिवाइन डाउनलोड्स ओनली, ही इज नॉट स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ कि मन में आया तो बोल दिया। तो आई कुड मेक इट कि हाँ,
whatever I say, in fact, every time whatever we say or predict always has some catch. Okay, mostly when it is in terms of the collective, तो ज्यादातर टाइम जो है ना 99% टाइम वो सही डायरेक्शन में ही होता है. अब मेरे माइंड में जब वो आया था तो मैं मेरे को ऐसा कोई सॉलिड वो नहीं था. जैसे अगर मान लो ना, आप अगर बोलो अभी अंधेरा है, ठीक है ना, या सामने में दो लाइट जल रहा है, और चार जन और आके बोले कि हाँ यार दो बहुत रोशनी आ रही है वहां से, तो आपको हो जाता है ना, हाँ यार सही में मुझे जो फील हो रहा है सामने वाले को वही फील हो रहा है, तो बूस्टअप हो जाता है. क्योंकि आप बहुत जैसे बड़ा प्रेडिक्शन में कर रहा था सब चीजें. पर मैंने जब बोला तो तब तो कोई नहीं था. पर अभी जो है ना, उन्होंने भी ये बात को वैलिडेट किया, बोला, तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम ऑल्सो ऑन द सेम ट्रैक, दिस पर्सन इज ऑल्सो ऑन द सेम ट्रैक, एंड स्लोली ऑल द फेलोज जो कि अभी मंदिर के इनॉग्रेशन में आंख बंद करके इमोशनल हो रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उन सबको जो है ना, वो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसे वो अभी भुट्टा नहीं मिलता, भुट्टा, कॉर्न, तो कोयले में उसको सेका जाता है ना कॉर्न को, और सेक के उसमें नमक मिर्च लगा के नींबू निचोड़ के उसको स्वीट कॉर्न बना के खाया जाता है. तो वो हाल होगा आप लोगों का, ठीक है, इस साल में. तो बेटर वॉच आउट, कितना एक्सट्रीम लेवल में कौन सा सेक्शन में होगा आई डोंट नो. बट आप वैसे भी नोटिस करो ना, जब से साल शुरू हुआ है जापान में या कौन सा कंट्री में अर्थक्वेक था, उसी रात में अर्थक्वेक गया, और उसके बाद धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ ऐसा, आपको ऐसा ही फीलिंग्स आ ही रहा है वैसे भी. पर ये क्या है ना, कभी ये उतना ज्यादा दिक्कत है नहीं. ये मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद अचानक से है ना ऐसा शूटअप करेगा, ठीक है ना, रॉकेट बन जाएगा. ओवरनाइट नहीं होगा, जो भी होगा कंट्री लेवल में, टाइम लेवल में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा. पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा ना, तो आप लोग को वो भुट्टा वाला फीलिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, आग में कोयले में रख के जो स्वीट कॉर्न बनाया जाता है, वो आप लोग को फील होगा. ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये मंदिर जो है, ये कोई डोमेस्टिक ऐसा कोई स्टेट का मसला नहीं है, कि कोई कॉलोनी का मंदिर नहीं खड़ा हो रहा है. दिस मंदिर इज सिग्निफाइंग द यूनिटी ऑफ ऑल द हिंदूज, है ना, ऑफ द भारत वर्ष, सब किसी का. और राम तो सबका है, ऐसा है नहीं कि राम किसी एक जाति विशेष का है या ऐसा कुछ, राम तो सबका है. तो ऐसा गॉड का, और राम जो है ना, राजा राम कहा जाता है ना, उन्होंने जो है ना रूल भी किया था एज अ किंग ऑल्सो. अगर आप देखो एज अ भगवान ना देखो, तो है तो वो किंग है पास्ट के, और उन्होंने इंडिया पे रूल भी किया था. तो ऐसा आप अगर आप किंग का रीइनॉग्रेशन कर रहे हो ना, तो उसको जो स्थापना कर रहे हो तो उसका डेट टाइम ये सोच समझ कर रखना चाहिए था. ऐसे गलत तरीके से, गलत रिचुअल्स को, गलत डेट को फॉलो करके पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसको रोल आउट नहीं करना चाहिए था. क्योंकि आप तो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, और इसका फायदा भी आपको मिलेगा, आप इलेक्शन भी जीतोगे, ये भी मैं बता रहा हूँ. ठीक है, आप इलेक्शन भी जीतोगे, पर की वजह से, ये आपका गलत डिसीजन जो है, जबरदस्ती जो आपने रोल आउट करवाया है ऐसा डेट को, उसकी वजह से मास जो सिटीजन्स है, मास जो पब्लिक है, उसको उसका फल तो भुगतना पड़ेगा. ठीक है, तो ये रोका जा सकता था. इतना ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल का चीज नहीं था कि आप जो है ना इसको आराम से नहीं कर सकते थे. पर आपको तो उससे बेनिफिट लेना था ना, तो क्या कर सकते हो, वैसे किया जा रहा है, तो भुगतो अब आप लोग. इसमें क्या कर सकते. वैसे भी कलयुग के अंत के बारे में तो मैं इतना बोल रहा हूँ, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो अंत कैसे होगा. ठीक है ना, जैसे मान लो 2020 में जब मैंने ये बात बोला था, तो मेरे को थोड़ा ना पता था रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगा, या अभी इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं था. तो 2020 में बोला तो सिर्फ कोविड था, और अभी के टाइम में देखो 2024 तक आते आते आपके दरवाजे में कोविड भी है, वॉर लाइक सिचुएशन भी है, ठीक है ना, और भी 50 से चीजें हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारा चीजें जो है ना एक एक करके इकट्ठा हो रहा है आपका, ठीक है ना, आपके आसपास. और वॉर के इश्यूज भी हैं. जैसे आप लोग देखते हो ना, मालदीव्स के साथ जो अभी हुआ, तो मालदीव्स इज इस्लामिक स्टेट फाइनली, ठीक है, वहां पे टेंशन हो रहा है, एंड मालदीव्स अपने दम पे तो कर नहीं रहा. मालदीव्स इज डूइंग इट ऑन द बैकअप ऑफ चाइना, है कि नहीं.
So China is not directly pinching India, but indirectly through Maldives, through Pakistan, through other countries is pinching India. So finally ये पिंचिंग इतना ज्यादा हो जाएगा ना, तो मोस्ट लाइकली एक मेरे ख्याल से एक स्मॉल स्केल का वॉर तो आपको 2024 में दिख जाना चाहिए। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ वॉर फ्यूचर में होगा, पर चाइना के साथ इंडिया का मेरे ख्याल से एक स्मॉल स्केल यानी कि एक सेक्शन में, एक कोने में, जो कि कुछ दिन चलेगा, ज्यादा भारी भरकम नहीं होगा, वो तो आपको 2024 में होते हुए दिखेगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग स्टैब्लिशमेंट ऑफ द राम टेम्पल। ठीक है, ये आपको दिखेगा, राइट? तो देखिए, अब वो वही वॉर खींच के बड़ा भी हो सकता है 2024 में ही, या वो वॉर जो होगा 2024 में चाइना के साथ इंडिया का, ठीक है ना, वो फ्यूचर में एक बड़ा वॉर का एक सीडिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा। जैसे होता है ना मोहल्ले में, एक बंदा ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, चलो आपको लगा कि छोटा मोटा कलेश था, वो जाके 10 लोग को इकट्ठा कर लिया, वो जाके 50 लोग को इकट्ठा कर दिया, और फिर जो होगा ना वो तबाही होगा। तो वैसा वाला वॉर एक होगा, तो वो 2024 में भी हो सकता है या फ्यूचर डेट में भी होगा, पर उसका स्टार्टिंग जो है 2024 में तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, वो आपको जो पहला थप्पड़ वाला जो वॉर है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि दो लड़का लोग मोहल्ले में लड़ाई कर लिया, एक ने इसको थप्पड़ मार दिया दूसरे ने दूसरे, तो वो आपको पहला थप्पड़ वाला जो आपको 2024 में आपको दिखेगा, देखना आप डेफिनेटली। ठीक है, तो ये होगा, तो आपको फील होगा थोड़ा। अभी तो क्या है ना कि दूसरा कंट्री वॉर में है, तो आप लोग मजे ले रहे हो घर में आराम से, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, रशिया में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, इसराइल में हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, अभी देखो ईरान और पाकिस्तान में भी वॉर छिड़ गया, दोनों इस्लामिक स्टेट है फिर भी, तो वॉर के माहौल है। ठीक है, तो आप ये जो ना, जब अपने कंट्री जब आपका डील करेगा, वॉर में एंटर करेगा ना, तो आपको समझ में आएगा जो मैं इतना दिन से बता रहा हूँ ना वो क्या है। और ये मंदिर का इनॉग्रेशन के बाद ही होगा। ठीक है, उसके बिना नहीं होगा। आपने जब पहली बार कहा था तभी मुझे लगा था भगवान, मैंने ड्रीम देखा है कि मैं सतयुग में एंटर कर रही हूँ, बस उसको पहले अपना भूकंप आ गया। हाँ, भूकंप से मेरे को याद आया, जब मैंने वो गुरुजी से जब मैं मिला ना पुरी में, तो मैं अब तो अपने प्रेडिक्शन में सिर्फ इतना ही बोलता था कि पुरी का वाटर लेवल राइज होगा। ठीक है ना, उनका एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, वो बोल रहे थे भूकंप भी आएगा एंड वाटर लेवल भी राइज होगा। मैं बोलूँ भूकंप का तो मेरे को पूरी में आइडिया नहीं है। वो फिर उस बात पे बोला कि नहीं, भूकंप भी और वाटर लेवल भी, दोनों चीज पे बहुत स्ट्रेस कर रहे थे, इतना श्योर थे वो कि दोनों चीज होगा। तो उड़ीसा के लिसनर्स, खासतौर पे पूरी बेल्ट के जो है, यानी कि भुवनेश्वर भी पूरी बेल्ट में ही आता है, तो पूरी भुवनेश्वर ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, क्या उसको बोला जाए, जैसे ईस्टर्न ईस्टर्न बेल्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है ना, वहां पे आप लोग थोड़ा सा अपना कॉशियस रहिएगा। ठीक है, अब मरना होगा तो मर ही जाओगे, वो बात अलग है। दिक्कत क्या है ना कि मैं जब भी ये बात बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सर मरना है तो मरना ही है, उसमें डरना क्या है भाई? मरने से कोई दिक्कत नहीं है, मर जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगा, अच्छा ही है, प्राण चला जाएगा। दिक्कत ये है ना कि जब तुम्हारे फैमिली में 4 लोग मर जाए और 2 लोग बच जाए, या तुम्हारा ही एक हाथ पैर टूट जाए और प्राण न जाए, वैसा जिंदा रहना मुश्किल होता है। ठीक है, मरना है सबको ही मर जाए तो फिर तो वो तो मुक्ति है, फिर तो आप बल्ले बल्ले आनंद मनाओ। ठीक है, कि आपको मुक्ति मिल गई शरीर से, मानव जीवन से, जब तक नेक्स्ट लाइफ नहीं मिलता तो अच्छा बात। जो आधा अधूरा मरना होता है ना, वो दिक्कत करता है कि आप मरे भी नहीं और हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या कोई नियर बाई फैमिली मेंबर का डेथ हो गया और आप जी नहीं पा रहे हो, मर भी नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, वो दिक्कत से सिनेरियो होता है। उसके लिए मैं हर बार आप लोगों को वार्न करता हूँ, मरने से तो भाई किसी को भी डरना नहीं चाहिए, वो तो सबसे मेरे ख्याल से प्लेजरेबल चीज है आज के दुनिया में, कि आप कंप्लीटली मर गए बिना किसी प्रॉब्लम का, तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, धरती वैसे भी जीने लायक तो बचा नहीं है। ठीक है, 50 लफड़े हैं यहाँ पे, ट्विन फ्लेम से लेके नॉर्मल लाइफ पीपल के लाइफ में भी हजारों लफड़े है कि नहीं। तो मैं आपको मरने के लिए नहीं डरा रहा हूँ, ठीक है, या तो कम्प्लीटली मर जाओ ऐसा इवेंट में। ठीक है, जैसे अभी मनाली मनाली में फ्लड आया, तो जिनका पूरा का पूरा फैमिली पानी में चला गया हो तो ठीक है ना, मर गए गंगा जी में, बात खत्म। और जिनका
आधा अधूरा मरना हुआ, प्रॉपर्टी भी नुकसान हो गया, खाने पीने को भी कुछ नहीं है, धंधा पानी भी नहीं है, ठीक है ना, या घर चला गया, जमीन चला गया, तो आप सोचो वो लोग को जीना कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना। वैसा वाला चीजों से मैं आपको बोलता हूँ कि सेफ रहिए, ठीक है ना। वैसे वैसा वाला सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखिए, वो जो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, एक बार थोड़ा इमेजिन करके देखो, ठीक है, आपके आसपास भी ऐसे चीजें हो रहा है, तो वो आप जो है ना एक बार थोड़ा फील करो, ठीक है, ये बात है। मैंने सुना आज रिपोर्टर से बात कर रहे थे शंकराचार्य जी से, तो ऐसा कोई लिंक है तो न्यूज शेयर कर दो जहाँ पे शंकराचार्य जी ने ऐसा कुछ बोला हो, ठीक है, तो सुनो, क्योंकि वो लोग तो एटलीस्ट हिंदुत्व के बारे में आपसे मेरे से तो ज्यादा ही जानते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, रात दिन यही चीज कर रहे हैं, है ना। इसे धर्म को बचाने के लिए, चलाने के लिए वो लोग, चार शंकराचार्य चार जगह स्थित है, उसको चार धाम भी बोला जाता है, और आदिगुरु शंकराचार्य ने उनको स्थापना किया था उन चार धामों को। उसमें से पहला है बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी, चौथा रामेश्वरम, ठीक है। तो ये चारों जगह में चार शंकराचार्य स्थापित हैं, और एक का मृत्यु होता है तो दूसरा बंदा टेक ओवर कर देता है, सिमिलर लाइक दलाई लामा इन द टिबेटियन पीपल, ठीक है ना। जैसे दलाई लामा कभी मरता नहीं है, एक जाता है, दूसरा उसका गद्दी ले लेता है, तो वैसे ही शंकराचार्य इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो वो लोग, वही लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, चीजें सही डायरेक्शन में है नहीं। पर क्या है ना कि कोई ये सब चीज देखना नहीं चाहता, सबको आंखों में पट्टी बांधा हुआ है ना, और बस मंदिर इनॉग्रेशन का एंजॉय कर रहा है। तो एज अगर कोई फुटबॉल मैच है, वर्ल्ड कप मैच है, जैसे अभी हुआ ना, वो क्रिकेट मैच है, तो आप एंजॉय करना है तो करो, ठीक है ना। जैसे इंडिया का भी था क्रिकेट मैच में, तो फाइनल में तो लोगों ने स्टेडियम में ऐसा घुस दिया था कि मतलब पूरा इंडिया को, स्टेडियम को ब्लू कर दिया था, जैसे कि इंडिया जीत ही जाएगा, है ना। जब फाइनली नहीं जीता तो जो है ना मुंह लटका के निकल गए स्टेडियम से। तो सेम चीज है ये मंदिर का इनॉग्रेशन में, कि अभी जितने लोग एक्साइटेड हो रहे हैं उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मान लो मैं कहीं पे ऐसा व्यू शेयर भी करता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, क्या, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था ऐसे पब्लिक कमेंट में कि ब्रह्मा और ऐसा तत्व के लिए न समय देखा जाता है, न घड़ी देखा जाता है, न कुछ ऐसा देखा जाता है। तो मैंने उसको सिर्फ एक लाइन दिया कि बेटा ऐसा है कि मुझे चीजों का जानकारी होने से पहले पता है, और तुझे चीजों का जानकारी होने के बाद पता होगा, तेरे और मेरे में सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा था दैट आई नो थिंग्स बिफोर इट्स गोइंग टू हैपन एंड यू विल नो आफ्टर इट गेट्स टू हैपन। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि चीज तो होगा ही, और तेरे को होने के बाद अकल आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना। उसके बाद उसने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, उसके बाद तो भाग गया वहां से। तो बात वही है, ठीक है। तो जब होगा तो फिर तो सबको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ क्या हुआ। पर होने से पहले अगर कोई वार्न करे, वो आपको अलर्ट करे, तो उतना ही हम लोग कर सकते हैं। हम लोग भी कहाँ रोक सकते हैं कि मोदी आके मेरे से पूछेगा, अरे विजय सर आपने बोल दिया था, हम डेट ही चेंज कर देते हैं, क्या बात कर रहे हैं, 22 गलत डेट है, कोई बात नहीं, हम अलग डेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करें, ठीक है, वो चला, वैसा ही होगा। पुरी का भी मंदिर का परिक्रमा का जो मैंने आप लोगों को लाइव किया था, तो वहां भी मंदिर का री इनॉग्रेशन किया है दोबारा से, मंदिर काफी अच्छा सजा है, तो वो भी फिर गलत डेट 17 जनवरी 2024 को किया। और क्या है, पुरी का जो मंदिर है वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पुरी जगन्नाथ, ठीक है। पुरी का मंदिर सिर्फ एक सर्टेन सेक्शन ऑफ लोग जो कि जगन्नाथ का भक्त है, सिर्फ उनको ही रिप्रेजेंट करता है, और उनके साथ ही उनका जुड़ाव भी है। वो नेशनल आइडेंटिटी का मंदिर भी नहीं है,
और पूरी का जो टेम्पल का जो एनर्जी है, जो एनर्जी फील्ड है, वो उस डेट के एनर्जी जो नेगेटिव है ना, उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वो डेट भी गलत है, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो डेट है, ठीक है, और ये नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये तो बैकलैश इफेक्ट लाएगा सबके लाइफ में। आप लोगों का बहुत सारे लोग जो है ना, ये आप देखेंगे। मैं जनवरी में बता रहा हूँ, इसको आप ईयर 2024 का प्रेडिक्शन और प्रिकॉशन भी समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आप सब लोग जो है ना इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। हम्म। नहीं तो दिमाग लगाओगे तो समझ जाएगा ये सब चीज, दिमाग नहीं लगाओगे तो भैया बेसिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल कैंपेन बन के रहेगा। मतलब कंप्लीटली अगर एक जो राजा राम का जो एक चरित्र है, जो लेवल है, अगर देखो जिस बंदे ने मेरे को बोला नहीं कि ब्रह्मा का ऐसा ब्रह्म चीजों का भगवान के लिए ना समय देखा जाता ना मुहूर्त देखा जाता, ये उनसे ऊपर है। तो तुम बोलो राम के लाइफ में भी 7.5 आया था, राम के लाइफ में भी बैड फेज आया था, है ना? उनको क्यों वनवास जाना पड़ा? वो नहीं जाते, वो तो ब्रह्म थे, वो तो बहुत बड़े जो है ना आत्मा थे। तो उनका पत्नी का हरण क्यों हुआ? उनका जो है ना उनको किडनैप क्यों हुआ? उनको पत्नी वियोग क्यों सहना पड़ा बार बार, है ना? उनको अपने बच्चों से अलग क्यों होना पड़ा? वाल्मीकि आश्रम में पले बड़े ना लव कुश, जबकि वो लोग तो युवराज थे, है कि नहीं? उनको तो नहीं मिला जो है ना रॉयल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आप देखो, तो क्या है ना कि बेसिकली धरती में पैदा होने के बाद ना, चाहे वो आप राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे कोई भी हो, धरती में तो कानून लगता है, धरती का कानून। ठीक है। हाँ, राम जब बैकुंठ लोक में होंगे तो बैकुंठ लोक का कानून उनको लगेगा, वहां पे वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, तो वो जो बोलेंगे वही होगा, है कि नहीं? वो बोलेंगे आज मेरे को ये करने हो। राम अगर धरती में आ गए तो एक धोबी भी जो है ना उसके घर में कलेश करवा सकता है। तो सीता को जंगल भेजने वाला कौन था? एक धोबी था। धोबी ने बोला तेरा वाइफ कैरेक्टरलेस है, तू होगा जो है ना बहुत बड़ा चीज, पर तेरा वाइफ कैरेक्टरलेस है, रावण के साथ रह के आया, ये बच्चा किसका है, किसको पता? तो राम को मजबूरी में अपना वाइफ को त्यागना पड़ा कि मैं अपना प्रजा को खुश देखने के लिए जो है ना मैं, मेरे को करना पड़ेगा। सीता को जंगल में जाना पड़ा प्रेग्नेंट स्टेट में। वो तो अलग मुद्दा है, खैर। ठीक है, तो वो कह नहीं सकते अभी। वैसे भी मंदिर का इनॉग्रेशन का टाइम है, ये सब है, तो माहौल जो है ना और गड़बड़ हो जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब धरती में आने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद, आप कोई भी तोप चीज हो, ठीक है ना, आपको यहाँ का कानून तो लगेगा। जैसा देश वैसा भेष, व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, बोलते हैं ना, तो वही है। ठीक है, तो मृत्यु लोक का जो अपना नियम है, मृत्यु लोक को जो एनर्जीज गवर्न करता है, आप अगर उसको पालन करके चलोगे तो होगा। और ये चीज देखो हर जगह अप्लाई होता है। जैसे मान लो इंडिया का एक कानून है, धरती का एक कानून है, अपने एनर्जी फील्ड है वो अपनी जगह। उसके बाद धरती में हजारों देश है, अराउंड 150 कंट्रीज है, तो 150 कंट्रीज का वाइब अलग है कि नहीं? अलग अलग कंट्री का अलग अलग वाइब्रेशन होगा। अब मान लो इंडिया में ही है, इंडिया का वाइब्रेशन पाकिस्तान से अलग है, पाकिस्तान का वाइब्रेशन मालदीव से अलग है, मालदीव का वाइब्रेशन श्रीलंका से अलग है कि नहीं? और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स हैं। अब लेह लद्दाख का वाइब्रेशन आपका जो है ना सिक्किम नॉर्थ ईस्ट से मैच नहीं करेगा। दोनों तो माउंटेनियस बेल्ट है ना, दोनों तो हिली टेरेन है, तो क्यों मैच नहीं करता? लेह लद्दाख के पहाड़ी अलग टाइप के खाना खाते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग खाना खाते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, एक ही कंट्री के पहाड़ी लोग हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इतने सारे बेल्ट हैं, जैसे कि मान लो एक ही नागालैंड में जाओगे तो नागालैंड के अंदर आपको 36 ट्राइब मिलेगा, है कि नहीं? मिजोरम जाओगे, मिजोरम के अंदर आपको 22-23 ट्राइब मिल जाएंगे। एक ही देश के, एक ही कंट्री के, एक ही लैंड में भी अलग अलग वाइब्रेशन के, अलग अलग एनर्जी फील्ड के लोग, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिचुअल्स के, बिलीफ सिस्टम के लोग मिलते हैं, है ना? उसके बाद अगर आप इन अलग अलग लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करोगे, जो अलग अलग घर में बैठते हैं, ठीक है, तो उनका शहर का अलग अलग वाइब्रेशन होगा। ठीक है, आप जैसे नॉर्थ ईस्ट का ही अगर बात करें, जैसे आसाम का है, तो गुवाहाटी का जो वाइब्रेशन है,
और गुवाहाटी में भी मान लो जो माँ कामाख्या टेम्पल के अराउंड का जो वाइब्रेशन है वो अलग होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के नजदीक का जो वाइब्रेशन है वो अलग होगा, है ना। पल्टन बाजार का जो वाइब्रेशन है वो अलग होगा, है कि नहीं। तो सबका जो है आपका ये अलग अलग, एक ही शहर में भी अलग अलग कोने का अलग अलग वाइब्रेशन होता है, राइट। अब उसके बाद आप घर में आ जाओ, तो उसी जगह में भी अलग अलग घर का अलग अलग वाइब्रेशन होगा, राइट। हर घर का अपना एक होता है। एक घर के अंदर भी अगर आप अगर घुस जाओ तो घर में अगर 4 कमरा है तो पूजा घर का अपना वाइब्रेशन होगा, किचन का अपना होगा, ड्राइंग रूम का अपना होगा। और अगर बेडरूम भी अगर आप जाओ और घर में 2-3 लोग हैं, ठीक है, 2-3 लोग का उसी घर में भी उसी फ्लैट में भी अलग अलग बेडरूम का अलग अलग वाइब्रेशन होगा। किसी बेडरूम में स्मोकर होगा, तो किसी बेडरूम में रोमांटिक पर्सन होगा, तो किसी बेडरूम में कोई पोएट होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक ही दुनिया में भी, एक ही कंट्री में भी, एक ही राज्य में भी, एक ही घर में भी, एक ही फ्लैट में भी, एक ही फैमिली में भी हर बंदे का एनर्जी फील्ड अलग होता है। और जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है ना, ये सबसे कॉमन तरीका मैंने बताया ये दिखाने के लिए कि अलग अलग एनर्जी फील्ड एक ही प्लेटफॉर्म में मौजूद होता है। और ये सब ने महसूस किया है ना, होता है ना। एक ही घर में भी आप बोलते हो नहीं मेरे को पेरेंट्स के कमरे में अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना ही कमरा अच्छा लगता है। किसी को बोलते मेरे को छत में जाना अच्छा लगता है, ग्राउंड अच्छा नहीं लगता। किसी को अपने घर में गार्डन अच्छा लगता है ना। किसी को अपना जो है ना कोई जो खेत वेत है, बगीचा है, तो वो अच्छा लगता है ना। किसी को मतलब आपका जो है ना चॉइस अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां का एनर्जी अच्छा लगता है, उसी घर में भी आपको वो कोना अच्छा लगता है। तो ये सारा जो नियम है ना धरती में जब लागू हो रहा है, सबका अपना अपना एनर्जी फील्ड है, तो भी आप अब आप बोलो कि आप ये कैसा डिसाइड करोगे कि आप गलत डेट में गलत रिचुअल्स के साथ अगर आप सही काम भी करोगे तो वो सही रिजल्ट लाके आपको देगा। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है, तो वही चीज राम मंदिर के साथ भी होने जा रहा है। चीज सही कर रहे हैं सब कुछ, पर गलत तरीके से, गलत डेट में, गलत टाइम में। अब मुहूर्त वूरत तो एटलीस्ट देखा ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं तो गलत मुहूर्त हुआ तो और उसको क्या होगा ना, जैसे कि आग में घी डालने का काम कर देगा। ठीक है, सब कुछ तो गलत है ही। अब मुहूर्त भी अगर इतना तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट गलत टाइम में भी एक सही मुहूर्त होता है, ठीक है ना। जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, उस टाइम में किया गया काम अच्छा होता है। तो एटलीस्ट होपफुली वो टाइमिंग, एटलीस्ट आई होप, फिंगर्स क्रॉस, कि वो सही कर रहे हैं एटलीस्ट। कि तो अगर वहां भी अगर गलती से नहीं नहीं कोई नहीं आ रहा है, कोई वीआईपी पर्सन नहीं आ रहा है, या जो है ना किसी का इंतजार हो रहा है, और उस चक्कर में वो उस मुहूर्त को छोड़ के अगर कोई राहु काल या ऐसा कोई मुहूर्त में अगर कर दिया जाए मंदिर का स्थापना, ठीक है, फिर तो मतलब जो बेड़ा गर्क तो होने वाला ही है वैसे भी आप लोग का, वो और क्या मैं बोलूं, वो और गंदा हो जाएगा, ठीक है, और पल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज कभी मीडिया में नहीं आएगा। कोई बोलेगा कि नहीं मुहूर्त 10 बजे का था, पर किसी कारण से टेक्निकल ग्लिच के कारण हम लोगों ने 12 बजे मंदिर का जो है ना वो किया। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपको तो सिर्फ मीडिया में अच्छे खासे गाना बजाना, ताम झाम, है ना, यही सब फ्लैशी चीजें दिखाए और आप लोग भी तालियां बजाओगे यही सब देख के। हाँ हाँ हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अंदर का खिचड़ी क्या गलत पक गया, ये तो कोई आपको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि वहां भी कुछ गलत फलत हो सकता है, कि जो सही मुहूर्त निकाला होगा उस मुहूर्त में भी इनॉग्रेशन नहीं होके किसी कारण से, कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण, मान लो अभी तो इतना ज्यादा ये पॉलिटिकल हो गया नहीं, कि मान लो लाइव स्ट्रीमिंग अगर किसी कारण से नहीं हो पाएगा तो इनॉग्रेशन ही रुकवा देंगे। अरे यार, लाइव स्ट्रीम लाइव में दिखाना पड़ेगा, पहले उसको ठीक करो, उसके बाद इनॉग्रेशन करो। क्योंकि एजेंडा यहाँ अलग है, एजेंडा मंदिर और ये सब चीज नहीं है। एजेंडा तो ग्लैमर, नेम, फेम, है ना, वोट बैंक है। तो उस एजेंडा से अगर आप कर रहे हो ना, तो फिर भगवान अगर जितना अच्छा करवा सके उतना अच्छा करे, उतना सद्बुद्धि दे लोगों को कि सही तरीके से हो जाए, ठीक है। नहीं तो वो भी जो है ना आप लोग मिस कर दो, ठीक है। तो ये है
जैसे इंडिया का जब आपका ये हुआ था, जब आजादी मिला था 15 अगस्त 1947, तो वो डेट भी एक तरीके से अच्छा डेट नहीं था। तो उस टाइम में भी पंडित लोगों ने सजेस्ट किया था कि डेट तो देखिए अच्छा नहीं है, और अंग्रेज लोग ने बोल दिया कि यही डेट में आप लोगों को आजादी लेना है, इंडिपेंडेंस लेना है अपना। ठीक है, तो क्या करोगे? तो उस टाइम के जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह थे, उस टाइम के जो पंडित वगैरह थे, उन्होंने बोला कि देखो एक ही टाइम एक अच्छा मुहूर्त आ रहा है, अभिजीत मुहूर्त, वो है रात के 12 बजे। तो आपने वो फेमस लाइन सुना होगा ना, एज द वर्ल्ड स्लीप्स एंड इंडिया वेक्स टू द समथिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऐसा कुछ लाइन है, आप देख लेना। ठीक है ना? तो वो वहीं से आया, एट द क्लॉक ऑफ द मिड नाइट एंड इंडिया ब्रेक्स इट्स वट एवर स्लेवरी एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट एज अ नेशन, है ना, रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे का ही टाइम, तो मतलब टाइम तो डिसाइड हो गया था कि इसी दिन में आजादी देना है इंडिया। अंग्रेज लोग बोल दिया था, ब्रिटिशर्स लोग, कि हम लोग हैंड ओवर करके जा रहे हैं, आप लोग को जो रिचुअल फॉर्मेलिटी करना है कर लो, यही लास्ट है हम लोग का, अब आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो वो बैड डे में भी कहीं से उन्होंने एक अभिजीत मुहूर्त निकाल के रात के 12 बजे इसको अनाउंस करने के लिए जो है ना कहा गया था। ठीक है, तो आप देखो, इंडिया जब से आजाद हुआ है आज तक कभी स्टेबल हो पाया? हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, ठीक है ना, शांति नहीं रह पाता देश में। पर क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में उसको किया गया था, तो क्या है ना कि वो हीट सबको फील नहीं होता है हर बार। नहीं तो जो दंगे, जो फसाद इंडिया में हुए हैं, उसके बाद भी अगर वो सबका अगर आप लिस्ट निकालने लगोगे ना, तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि मतलब क्या क्या नहीं हुआ है कंट्री में। ठीक है ना, सब कुछ हुआ है। ठीक है ना, जो नहीं इमेजिन करना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, वो सब चीजें भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी है नहीं, पीस है नहीं। पर क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में किया था, तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो भी आप लोगों को मिलता है, तो उसकी वजह से उतना ज्यादा जो है ना आप लोगों को पता नहीं चलता, फील नहीं होता। बात ये है। तो उस तरीके से भी कवर अप किया जा जा सकता है कि अगर कोई गलती से डेट गलत हो गया, तो मुहूर्त दिन में हर 2-3 घंटे में अलग अलग मुहूर्त जो है ना निकलते आते रहता है। तो वो अच्छा मुहूर्त अगर उसमें कर दिया जाए, तो क्योंकि इवेंट बड़ा है, कोई मजाक है नहीं। जैसे शादी ब्याह होता है, बच्चे का जन्म होता है ना, कंट्री का इंडिपेंडेंस होता है, वैसे ही इस मंदिर का इनॉग्रेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसा टेम्पल का तो इनॉग्रेशन करने से पहले 1000 बार 1000 लोगों से कंसल्ट करके तब कराना चाहिए था। 1000 में से भी अगर 4-5 लोगों ने बोल दिया कि नहीं, तो उनसे समझ के अच्छी तरीके से कि क्यों आप ना बोल रहे, कारण क्या है, तब जाके करना चाहिए। ठीक है, पर जिस तरीके से हो रहा है, ये तो ऐसा है ना कि मतलब क्या मैं बोलूं, भागता हुआ पंडित जी जैसे लंगोट पकड़ रहे हैं, वैसा वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप? क्या रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा? रोहिणी नक्षत्र तो बहुत अच्छा नक्षत्र है। मेरे ख्याल से चंद्रदेव का वन ऑफ द क्या ओनली फेवरेट नक्षत्र ही रोहिणी नक्षत्र है, जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, पर देखो, सिर्फ नक्षत्र से कुछ नहीं होता ना बेटा, ऐसा है ना कि मुहूर्त भी होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मान लो इतना बड़ा मंदिर का इनॉग्रेशन अगर अच्छा मुहूर्त में भी अगर करने जा रहा है, तो क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि पॉलिटिकल वो है, ठीक है, तो उसकी चलते, उसको लाइन अप करने के चलते वो मुहूर्त छुट के, वो मुहूर्त को स्किप करके अगर आप कोई गलत मुहूर्त में इसको स्थापना कर दोगे, तो जो कोलेटरल डैमेज है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे मुहूर्त में एग्जीक्यूट करके कम किया जा सकता है ना, वो भी आपके हाथ से छूट जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, जो होने का चांस मेरे को लग रहा है कि हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर मान लो पंडित लोग बैठ के इसको कर रहे होते, तो एक कोने में वो लोग अपना टाइम कर लेते, ठीक है ना, उनका काम है। पर इसको तो आप देखो ना, एक तरीके से सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, पॉलिटिकल नेता लोग आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो इसको लाइन अप करने में ना आगे पीछे तो होगा डेफिनेटली, बहुत सारा कारण की वजह से आगे पीछे तो होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा डर लग रहा है, और कुछ। खैर, अब जो होना है वो तो होगा, अब क्या कर सकते हैं। देखो, नॉलेज होना अपनी जगह है,
ठीक है। पर मान लो अगर कुछ चीज होना है वैसा, तो उसको तो रोका भी तो नहीं जा सकता ना। सिर्फ उस पे विश्लेषण हो सकता है, चर्चा हो सकता है। अब लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, आप देखना। डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है ना, फ्यूचर में आएंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, आपको मिलेगा, यूट्यूब में ही मिलेगा कि सर वो तो गलत हुआ था, तो फिर कहाँ से सही होगा। अभी बोलने का हिम्मत किसी को नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है ना, तो अभी कौन कैसे बोल देगा। और लोगों को अपने नॉलेज में डाउट होता है कि हम जो है ना बोल देंगे तो लोग हमको क्वेश्चन कर देगा कि आपने कैसे बोल दिया, इतना पॉजिटिव चीज में आप नेगेटिव चीज फैला रहे हो, कैसे हो सकता है। ठीक है। और आपके नॉलेज पे सवाल उठा देगा, तो वो भी लोग बचना चाहते हैं, पर होने के बाद ना सबको हाथ साफ करना चाहेगा। मुझे तो लग रहा था, एंड जो है ना, ये देखिए ऐसा तो हुआ हुआ गलत, तो क्या कर सकते हैं इसमें, अब हो गया है ना। मेरा भी कैलकुलेशन यही बोलता है कि मंदिर का स्थापना गलत उसमें हुआ है ना। फिर लोग बैक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं से, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ। सब कुछ होने के बाद जब कोई नहीं बोल रहा, जब सब लोग शांति में बैठे हुए हैं ना, तब भी मैं बोल रहा हूँ ये गलत हो रहा है। ठीक है, गलत तरीके से हो रहा है, गलत डेट में हो रहा है। बाद में आके बोलना तो कोई बच्चा भी कर देगा यार। ठीक है, पहले बताओ, होने से पहले बताओ, होते होते हुए भी बताओ। ठीक है ना। होने के बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद तो रोना धोना तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है। एंड हर बार मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, जो भी चीजें, ऐसा चीजों का नॉलेज होता है ना, ये सिर्फ आप लोग को अलर्ट करने के लिए होता है। जो डैमेज होना है वो तो होगा ही, और जब आपको पता होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। और मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको झटका कम लगेगा। बस इतना ही अंतर होता है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा और अचानक से कुछ चीज हो जाएगा ना, तो आपको दिमाग में ज्यादा जोर पड़ेगा, दिल में ज्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अब क्योंकि आपको पता है ना, और कुछ चीज हो जाए ऐसा, तो आपको लगेगा कि नहीं पहले से पता है, झटका कम लगेगा। ठीक है ना, हार्ट ब्रेक्स कम होंगे, टेंशन आपको कम फील होगा। ये फायदा है आप लोग। ठीक है, जानने से। और लिमिटेड लोग ही मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, और ज्यादातर लोग तो सिर्फ ट्विन फ्लेम का ही एनर्जी और यही सब के पीछे ही जो है ना भागते रहते हैं। उनको दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देता। जागो तो ट्विन फ्लेम, सो तो ट्विन फ्लेम, खाओ तो ट्विन फ्लेम, मरो तो ट्विन फ्लेम, पैदा हो तो ट्विन फ्लेम, नाश्ते में ट्विन फ्लेम, डिनर में ट्विन फ्लेम। उसके बियॉन्ड वो लोग सोच ही नहीं पाते, है ना। तो ये है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग भी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं जो है ना कर सकता हूँ। अभी टाइमिंग कितना हुआ है? अभी 12 बजने जा रहा है ना, तो एक काम ऐसा करते हैं ना कि इसको मैं वाइंड अप कर देता हूँ। आप लोगों को क्या ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग चाहिए तो बोलो। तो इसको वाइंड अप करके दूसरा फिर से लॉग इन करके एक अलग उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। कलेक्टिव को थोड़ा, कलेक्टिव एनर्जी को टच करके वापस आना हमेशा एक चैलेंजिंग काम ही रहता है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव। एक जन ने बोला यस। भाई जो यस बोल रहा है वो लोग रहेंगे भी सुनने के लिए। पता चला यस बोल के मीटर ऑन कर दिया और मैं बोल रहा हूँ और आप सो गए, आप आए नहीं। 2 जन ने यस बोला है। तो चलो, 2 जन, ये जो 2 जन यस बोल रहे हैं, प्रीति, श्रेया, ये लोग तो कम से कम जगेंगे मेरे ख्याल से सुनने के लिए। तो बोलना भी सही बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी वाइंड अप करता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी है ना, ब्रेक लीजिए। थोड़ा गर्म पानी पीना पड़ेगा लगता है बाहर ठंडी में बैठे बैठे। एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं विद ट्विन फ्लेम
एनर्जी रीडिंग थोड़ा सा, ठीक है? चलिए।